तो मतलब तक कि अगर यहाँ तक ये जो एफएसएच ने खुद ही अपनी तबाही का इंतज़ाम किया है शुरू में, कि इसी ने फॉलिकल्स को डेवलप करा, उन्हीं फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन बनाया, उसी एस्ट्रोजन ने इस एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक से बंद करा दिया। मतलब एफएसएच आ रहा था और फिर एफएसएच कम हो गया, और उसी दौरान जब एफएसएच कम हुआ वो इसीलिए कम हुआ क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हुई। अब एस्ट्राडायोल की पीक आई, ये पीक कैसे आई? फॉलिकल्स तो बाकी ख़त्म हो गई, वो डोमिनेंट फॉलिकल जो था ना, जो एक बच्चा था, जो कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एफएसएच रिसेप्टर्स थे, उसने अब उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि वो E2 की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रिलीज़ करे। तो उसने एस्ट्राडायोल पीक लाई। अब इस एस्ट्राडायोल पीक ने क्या किया, फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी की बत्ती ऑन कर दी और वहाँ से LH रिलीज़ कराया। अब बड़ी अजीब बात है कि एक ही एंटीरियर पिट्यूटरी जहाँ से FSH और LH आ रहा है, तो इसी एस्ट्रोजन ने पहले FSH को बंद करवाया, और इसी एस्ट्रोजन ने अब जब इसकी एक पीक आई है तो इसकी पीक जो है वो स्टिमुलेट करती है LH सर्ज को। ये बात याद रखिए कि LH सर्ज का बटन ऑन होता है एस्ट्राडायोल पीक से। और जब LH सर्ज आई, यहाँ पे LH सर्ज भी आना शुरू हो गया। LH सर्ज जो है वो हम बनाते हैं इस तरह से करके, एक और सर्ज आई, और जब LH सर्ज आए तो LH सर्ज की जो पीक आती है उससे होती है ओव्यूलेशन। मतलब फॉलिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे लेट्स से फॉलिकल जो है वो अब ये ओवरी है तो उसकी फॉलिकल अब रप्चर हो गई, तो ओव्यूलेशन हो गई। अब जब ओव्यूलेशन हो गई LH पीक के बाद, तो फिर LH तो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग गया ना। लेकिन अब वो जो फॉलिकल रप्चर हुई है उसने बनाया कॉर्पस लूटियम, और वो कॉर्पस लूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीक कब आती है, 8 दिन बाद। ओव्यूलेशन के 8 दिन बाद जो ओव्यूलेशन ने चीज़ बनाई थी कॉर्पस लूटियम, जो उसकी पैदावार थी, वो प्रोजेस्टेरॉन अब निकल रही है। साथ में ये जो है कॉर्पस लूटियम ये कह रहा है मैं सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही क्यों बनाऊँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ, मैं एस्ट्रोजन भी बनाऊंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन भी बना रहा है। मतलब एस्ट्रोजन ख़त्म नहीं हुआ, एस्ट्रोजन की पीक आई, फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन अभी भी निकल रहा है। एक स्मूथ कॉन्सेंट्रेशन में एस्ट्रोजन आ रहा है कॉर्पस लूटियम से। लेकिन हम उसकी बात नहीं करते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरॉन है, वो कॉर्पस लूटियम से मैक्सिमम, उसकी पीक याद रखिएगा 8 दिन बाद आती है ओव्यूलेशन की। तो 14 डे पे ओव्यूलेशन, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 22nd डे पे हमारे पास पीक आएगी। इसलिए हम डे 21, डे 22, डे 24 इन डेज़ का प्रोजेस्टेरॉन करवाते हैं, ये देखने के लिए कि ओव्यूलेशन हुई थी या नहीं। अगर उस डे का प्रोजेस्टेरॉन कम है, थ्रेशोल्ड है, तो उसका मतलब है कि इस औरत के साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हैं। सिंपल सी बात हो गई। तो ये सिग्निफिकेंस है डे 21 के प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट की। अच्छा, उसके बाद जो है ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीटरी डेवलपमेंट कराता है एंडोमेट्रियम की, जो भी सारा कुछ करता है। फिर कितनी लाइफ होती है कॉर्पस लूटियम, अब हर चीज़ हमेशा तो नहीं रहती। कॉर्पस लूटियम ने बहुत आराम से काम कर लिया, अब वो चली जाएगी, 10 से 14 दिन में उसकी डेथ हो जाती है। उसका ऑटोलिसिस हो जाता है, ऑटोलिसिस नहीं तो ऑटोलाइसिस हो जाता है उसका। जब ये हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर शेडिंग हो जाती है और साइकिल दोबारा से फिर ब्लीडिंग के बाद शुरू हो जाती है।